गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप तो जानते हैं सेवा किसी चीज की भी हो, मालिक के घर संगत बढ़ चढ़ कर देती है, क्योंकि सेवा देने से किसी को कोई कमी नहीं आती। वैसे ही आजकल गेहूं का सीजन चल रहा है, तो बाबा जी की सत्संगी जैसे ही अपने घर के लिए गेहूं लेकर आते हैं, वैसे ही उसमें से एक कट्टा या दो कट्टे या जिसकी जितनी हैसियत है गेहूं सत्संग घर में दे देते हैं। और सत्संग घरों में से यह गेहूं इकट्ठी करके ब्यास डेरे में जाती है और लंगर के काम आती है। साध संगत जी, बाबा जी के सेवादार और संगत बढ़ चढ़कर इस सेवा में हिस्सा लेते हैं, ताकि हमारे घर में बाबा जी की दया मेहर और बरकत बनी रहे और किसी चीज़ की कमी ना रहे। वैसे हम उस दुनिया के मालिक को क्या दे सकते हैं, हम तो उसी के दिए में से थोड़ा सा गेहूं या पैसे सेवा में दे देते हैं और खुश हो जाते हैं कि मैंने कुछ कर दिया। हम आज आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं, वह साखी भी इसी गेहूं की सेवा पर आधारित है। एक सत्संगी परिवार था, वह सभी सत्संग में जाते थे, सिमरन करते थे और सत्संग घर में सेवा भी करते थे। वह गेहूं के सीजन में हर बार सत्संग घर में एक या दो बोरी गेहूं की दे देते थे। बाबा जी ने उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी थी। घर धन धान्य से भरा हुआ था। कहें तो बाबा जी की फुल कृपा थी। जब वह सत्संग घर में सेवा के लिए गेहूं देने जाते थे, तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाते थे, ताकि बच्चों को भी सेवा देने की आदत बनी रहे। एक दिन जब वह गेहूं की सेवा देने सत्संग घर जा रहे थे, तो उनके बेटे के दोस्त ने उससे पूछा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि हम सत्संग घर में जा रहे हैं। तो वह भी उनके साथ सत्संग घर चला गया। जब उसने देखा कि यहाँ पर गेहूं की सेवा दे रहे हैं, तो उसके मन में कहा कि हम तो किसान हैं, हमारी भी फसल सतगुरु की दया से बहुत अच्छी हुई है, तो मैं भी सेवा के लिए 2 बोरी गेहूं यहाँ पर दे जाऊंगा। यह सब करने करवाने वाले तो बाबा जी ही हैं। एक दो दिन के बाद उस किसान लड़के के पिता ने कहा, बेटा, खेतों में गेहूं कट गई है, यह ट्राली भरी पड़ी है, मैं थक गया हूँ, तू आज इसे मंडी में बेच आना। वह बोला, ठीक है पिताजी। वह सुबह नहा धोकर तैयार होकर जब मंडी जाने लगा, तो उसके मन में आया कि इसमें से 2 बोरी गेहूं पहले सत्संग घर में देकर फिर मंडी चला जाऊंगा। वह ट्राली लेकर सत्संग घर पहुंचा, तो वहां पर कोई सेवादार नहीं था। तो उसने गेट पर बैठे बुजुर्ग सेवादार से कहा, अंकल जी, गेहूं देनी है। तो वह बोले, बेटा, अब तो कोई सेवादार यहाँ नहीं है, ऐसा करो तुम ही गेहूं उधर स्टोर में रखाओ। वह लड़का गेहूं की बोरी उठाकर स्टोर की तरफ चला गया। उसको वहां पर उसका एक कॉलेज का दोस्त सेवा करते हुआ मिला, जो स्टोर में रखी गेहूं की बोरियों की गिनती कर रहा था, जो सेवा उसे सेक्रेटरी साहब ने दी थी। तो वह उसके साथ बातें करने लग गया। तो साध संगत जी, आगे सुनिए वहाँ क्या हुआ। उधर से सेक्रेटरी साहब 3-4 लड़कों के साथ सत्संग घर में आ गए। तो उनको गेट पर बैठे सेवादार ने कहा कि कोई यहाँ गेहूं की सेवा के लिए आया है। तो सेक्रेटरी साहब ने उन लड़कों को ट्राली खाली करने के लिए कह दिया और बोले, तुम इस गेहूं को यहाँ छोटे पंडाल में रख दो, अभी ट्रक आ रहा है, उस गेहूं के साथ यह गेहूं भी ब्यास भेज देंगे। तो उन लड़कों ने गेहूं की भरी हुई ट्राली जल्दी ही खाली कर दी।
जब वह लड़का स्टोर में से वापस आया तो उसने देखा कि मेरी ट्राली तो खाली हो गई है। अब मैं क्या करूं? तो वह चुपचाप ट्राली लेकर घर की ओर रवाना हो गया। मंडी तो तब जाता जब ट्राली में गेहूं होती। वह रास्ते में यह सोच रहा था कि अब घर जाकर पिताजी को क्या जवाब दूंगा। वह तो मेरे को गुस्सा करेंगे, लेकिन प्यारों, वह बाबा जी तो सब जानी जान है। वह जानते हैं कि इस बच्चे ने सेवा में कितनी गेहूं देनी थी और सेवादारों ने ट्राली खाली कर दी। वह खाली ट्राली लेकर घर की तरफ जा रहा था और मन में बोला, बाबा जी अब आप ही मेरे को बचाओ, नहीं तो बापू गुस्सा करेगा। तभी उसने ट्राली में से उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई तो उसने सोचा शायद किसी बच्चे ने पत्थर वगैरह मारा होगा। यह सब सोचते सोचते वह घर पहुंच गया। उसका बाबू बाहर ही खड़ा था और बोला, बेच आया गेहूं मंडी में। वह कुछ कहता उससे पहले ही उसके बापू की नज़र ट्राली में पड़े किसी झोले पर गई और बोले, यह ट्राली में क्या पड़ा है? जैसे ही उन्होंने आगे बढ़कर वह झोला उठाया तो झोले में काफ़ी सारे पैसे थे। वह बोले, किस रेट बेचकर आया है गेहूं? वह बोला, बापू आप अंदर चलो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। वह अंदर गए तो लड़के ने उनको सत्संग घर की सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं तो 2 बोरी गेहूं की देने के लिए सत्संग घर में गया था। वहाँ मेरा कॉलेज का एक दोस्त मिल गया और मैं उससे बातें करने लग गया। और जब मैं वापस ट्राली के पास आया तो ट्राली खाली थी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, वहाँ से चुपचाप ट्राली लेकर वापस आ गया। रास्ते में मुझे कुछ गिरने की आवाज़ तो आई, लेकिन मैं परेशान था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं देखा और सीधा घर आ गया। बाकी सब आपके सामने है। जब उसके बापू ने पैसे गिने तो उनकी फसल से कई गुना ज़्यादा पैसे थे, क्योंकि बाबा जी किसी का कुछ भी हक नहीं रखते, कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। घर के सभी लोग बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगे और बापू ने अपने बेटे से कहा कि जब भी हमारी फसल खेत से आएगी हम भी आगे से हमेशा सत्संग घर में अवश्य देकर आएंगे और इस भंडारे पर हम सब ब्यास भी चलेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।